साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले कई वीडियो में मैंने आपको श्री महालक्ष्मी यंत्र के बारे में जानकारी दी और भी बहुत से श्री महालक्ष्मी यंत्र हैं बने हुए, लेकिन उनमें बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, तो मैंने उनमें से छांट करके आपको कुछ वीडियो में महालक्ष्मी यंत्र के बारे में बतलाया। आशा है आपको पसंद आए होंगे। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आज मैं उसी के श्रृंखलावत आगे यंत्रों के बारे में बतलाता हूँ, विद्या प्राप्ति यंत्र के बारे में। तो देखिए, जो विद्यार्थी बुद्धि से कमज़ोर होते हैं और जिनको सबक याद नहीं होता है और भूल जाते हैं, या फिर पेपर देते समय होपलेस हो जाते हैं, या हारी बीमारी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, या XYZ किसी भी कारण से उनके विद्या में पढ़ाई में व्यवधान होता है और उनके अंक सही नहीं आते हैं, पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन उनके मुताबिक उनको फल प्राप्त नहीं होता है, तो उसके लिए सुपरीक्षित यंत्र दो दे रहा हूं मैं। उन दोनों में से सभी एक यंत्र आप इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। देखिए, पहला तो एक ये यंत्र है विद्या प्राप्ति के लिए। ये बुधवार वाले दिन ही स्टार्ट होता है और ये जो 31 तारीख आ रही है परसों, इसमें बुधवार का दिन भी है जो कि गणेश जी का होता है और गणेश चतुर्थी भी है, यानी कि ये बुधवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस दिन इसकी रचना करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेष रूप से प्रभावकारी होगा ये। तो देखिए किस प्रकार से इस यंत्र की रचना करते हैं। यह बुधवार वाले दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, भोजपत्र पर इस्तेमाल करते हैं और चांदी की कलम होती है इसकी। सुनार के पास से आप लाइए, चांदी की कलम लाइए और एक मंत्र होता है जिसको 7 बार पढ़ा जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बतलाया, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही और साफ शुद्ध होकर के इसको निर्माण किया जाता है। कोई सा भी यंत्र निर्माण करने के लिए साफ होना, शुद्ध होना और आस्था और मन से, ये विशेष रूप से इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, मंत्र ये है आपका लिखा हुआ है, ओम एक दंत महाबुद्धि सर्व सौभाग्यदायकहा सर्व सिद्धि करो देवी गौरी पुत्रो विनायकहा। ये गणेश जी का मंत्र है और बहुत ही प्रभावकारी मंत्र है, ये सुपरीक्षित भी मंत्र है ये। तो भोजपत्र पर इसको बनाइएगा चांदी की कलम से और अखंड दीपक जलता रहना चाहिए और इसको ताबीज़ में बंद करके या तो भुजा में या गले में पीले धागे में इसको पहनिएगा। तो ये जो है सभी प्रकार की विद्याओं के बारे में प्रोग्रेस करेगा और उन्नत होगी। और एक दूसरा यंत्र भी है जो कि मैंने आपको इसमें लिखा हुआ है। ये इसमें एक विशेष बात यह है कि ये बुधवार से स्टार्ट किया जाता है, परसों बुधवार है, और इसको 14 दिन तक इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको बतलाऊंगा। और 14वें दिन के बाद में जो बुधवार पड़ता है 15वें दिन, उस दिन आप इसको जो है समापन करेंगे। तो देखिए, आप जो है एक थाली लीजिए, चांदी की लीजिए या गिलट की लीजिए, कोई सी धातु की आप चांदी की या गिलट की ले लीजिए और इसको केसर की स्याही से, केसर की स्याही आप बना लीजिए और इस यंत्र को आप थाली में उसका निर्माण कीजिए इसका, और इसी में ही उसको जिसको इस्तेमाल करना है भोजन परोस करके खाने के लिए दीजिएगा। तो इसको जो है भोजन उसको खाने के बाद में ही उसको धो कर के रखेगा
और इस यंत्र को बना रहने दो, इसी में ही परोस करके वो खाना खाए। तो 14 दिन लगातार इसको इसी प्रकार से यंत्र बार बार बनाना है। केसर की स्याही से, अनार की कलम से बनाना है 14 दिन तक, और 14 दिन तक ही खाना है इसको। तो इसके प्रभाव से जो है बुद्धि तेज तीक्ष्ण हो जाती है और उसकी याददाश्त भी तेज हो जाती है। पेपर देने में सुविधा होती है उसके लिए। ये 2 यंत्र मैंने आपको बतलाए हैं छांट करके, जो कि बहुत ही बढ़िया हैं और प्रभावकारी हैं, क्योंकि विद्या प्राप्त के लिए हर कोई करता है। पहले के ज़माने में तो ट्यूशन नहीं होती थी, फिर भी 50-60% मार्क्स आ जाते थे तो बहुत समझते थे बहुत हो गया। लेकिन आजकल के मॉडर्न ज़माने में कम से कम 90 और 95% नहीं आएगी तो उसका पढ़ना भी व्यर्थ है। आजकल कंपटीशन का मामला है और जिसके पास पढ़ाई नहीं है, नौकरी नहीं उसकी लगती है। ये 2 यंत्र हैं, किसी भी एक यंत्र को आप बनाइए और लाभ उठाइएगा। तो और इसके अलावा देखिएगा गुड हेल्थ के बारे में मैंने आप आज के लिए लाया हूँ अजवाइन। अजवाइन जो होती है वो किचन में मसाले के काम आती है। अजवाइन आप लाइएगा और उसको 4 प्रयोग में आज बतला रहा हूँ। कौन कौन से प्रयोग हैं देखिए अजवाइन के। पहले तो प्रयोग है बहुमूत्र का, जिनको रुक रुक के पेशाब आती है, बार बार पेशाब आती है, तो उनके लिए अजवाइन और तिल समान भाग लेकर के इस्तेमाल कीजिए, खाइएगा तो बहुमूत्र की शिकायत आपको ख़त्म हो जाएगी। दूसरा प्रयोग है पथरी के लिए, जिनको मूत्राशय में पथरी हो गई है या होने की संभावना है या ना भी हुई हो तो भी जो है फ़ायदा करेगा ये, और अगर हो गई हो तो पेशाब के रास्ते से निकल जाएगी। कैसे प्रयोग करना है? अजवाइन को पानी के साथ लेना है, कुछ दिनों तक लेना है, फंकी लगानी है। 1 चम्मच अजवाइन को ताज़े पानी के साथ में। और तीसरा प्रयोग देखिए, जुकाम खांसी जिनको हो गई है उनके लिए भी एक मैं प्रयोग बतलाता हूँ। 2 चम्मच अजवाइन लीजिएगा और उससे 4 गुना गुड़ लीजिएगा और खौलते हुए पानी में इसको जो है इस कर लीजिएगा। जब आधा पानी रह जाए तब इसको उतार लीजिएगा और जब पीने लायक ठंडा हो जाए पानी तो गुनगुना गुनगुना उसको पीजिएगा और ओढ़ करके सो जाइएगा। इससे आपको जुखाम में बहुत लाभ होगा और समाप्त हो जाएगा। और देखिए चौथा प्रयोग मैं आपको बतला रहा हूँ। जिन माताओं को, बहनों को मासिक धर्म खुल कर के नहीं आता है और साथ में दर्द भी अधिक होता है, उनके लिए अजवाइन का एक और अनूठा प्रयोग है। गर्म दूध के साथ में अजवाइन का चूर्ण लीजिएगा तो इसमें आपको फ़ायदा होगा, गर्भाशय साफ होगा, सही ढंग से होगा और इस्तेमाल कीजिएगा। ये चारों प्रयोग मैंने आपको बतलाए हैं अजवाइन के। तो देखिए इसको करिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।